Greetings everyone. So in this video we gonna talk about The Last Ride Together by Robert Browning. Before jumping into the poem, we must know about Robert Browning and his famous dramatic monologue, which I have already discussed in my video. So go to the description and check out the dramatic monologue of Robert Browning with the notes. मैंने प्रॉपर सारा नोट्स के साथ वो वीडियो पे सारा बताया, तो आप वहाँ से देख सकते हो। तो हम शुरू करते हैं पोम। ये पोम थोड़ी बड़ी है, विच इज़ ऑफ 10 स्टैंजास। तो मैं इस वीडियो में 6 स्टैंजास करवाऊँगी, नेक्स्ट वीडियो में 4, और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉपर डिटेल्स भी मिल जाएंगी आंसर्स की और बाकी की नोट्स की। तो हम जैसे जैसे फर्स्ट स्टैंजा पढ़ेंगे हम, तो उसके वेरी नेक्स्ट मोमेंट में आपको फर्स्ट स्टैंजा के नोट्स और एनोटेशन साथ साथ समरी मिल जाएगी, और फिर लास्ट वीडियो में पूरी पोअम की आपको नोट्स मिल जाएंगे, आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो यस, वी गोना स्टार्ट विद द पोअम। आई सेड देन डियरेस्ट सिंस इट्स सो आई सेड, आई कौन है यहाँ पे बिलवेड है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हूँ आपको। एक लवर था, उसने अपने बिलवेड को प्रपोज किया, तो उसने उसे रिजेक्ट कर दिया, और उस दुख में वो ये पोम लिख रहा है। और फिर वो कह रहा है कि चलो ठीक है, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, बट क्या हम लास्ट एक राइड पे इकट्ठे जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से शुरू होता है। आई सेड मतलब वो जो लवर है जो रिजेक्ट हुआ है वो बोल रहा है आई सेड। एनोटेशंस आपको नेक्स्ट में मिल जाएंगी। देन डियरेस्ट इट इज़ सो, कहता है कि ठीक है, वो मेरा प्यार मुझे नहीं लौटा सकती क्योंकि उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। सिंस नाउ एट लेंथ माई फेट आई नो, कहता मुझे पता है कि एट लास्ट मेरी किस्मत क्या थी, मैं रिजेक्ट हो गया। सिंस नथिंग ऑल माई लव अवेल्स, वो कहता है मुझे पता है कि मैं फ़ेल हो गया हूँ उसका प्यार हासिल करने में। उसकी लाइफ में एक ही एम्बिशन था, उसे पाना, बट वो क्या हो गया, फेल हो गया। सिंस ऑल माई लाइफ सीम्ड मेंट फॉर फेल्स, जो मेरा काम था ज़िंदगी में करना वो तो अब फेल हो चुका है। सिंस दैट वॉज रिटन एंड नीड्स मास्ट बी, अब वो कहता है कि ये पर्पस था वो ख़त्म हो गया है, और मेरी जो डेस्टिनेशन है वो उस पर एक रिजेक्शन लग गया। माई होल हार्ट राइजेज अप टू ब्लेस, अब वो क्या कहता है कि जो मेरा दिल है वो पूरी शिद्दत से तुम्हें ब्लेस करता है। चाहे तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं फिर भी तुम्हें ब्लेस करता हूँ। योर नेम इन ट्राइड एंड थैंकफुलनेस, और मैं तुम्हें थैंक करता हूँ कि तुमने मुझे एक्सपीरियंस दिया तुम्हें प्यार करने का और तुम्हारी कंपनी इंजॉय करने का। टेक बैक द होप यू गेव, अब वो कहता है कि तुमने सारी होप्स ख़त्म कर दी मेरी मुझे रिजेक्ट करके। आई क्लेम ओनली अ मेमोरी ऑफ द सेम, अब मेरे पास क्या है, सिर्फ वो मेमोरी है कि मैं अभी तुम्हें प्यार करता था और मुझे रिजेक्शन मिला। एंड दिस बिसाइड इफ़ यू विल नॉट ब्लेम, कह रहा है कि मैं भी होप छोड़ ही जा रहा हूँ कि अब मैं तुम्हें भी नहीं पा सकता। यू लीव फॉर वन मोर लास्ट राइड विद मी, बट मुझे एक सिर्फ परमिशन चाहिए कि तुम मेरे साथ एक लास्ट राइड पे चलो। अब आपको इसी के नोट्स मिलेंगे, जैसे जो जो मैंने मीनिंग्स बोले हैं वो सारा डिटेल में दिया हुआ है, और नीचे यही फर्स्ट स्टैंजा का आपको समरी दी हुई है। ठीक है, ये कहीं से भी इंटरनेट से नहीं आया, हैव द बुक, तो मैंने वो बुक से ये आपको नोट्स दिए हैं, तो ये आप पढ़ के पेपर में लिख के आ सकते हो। ये रीड कर लेना आप, समरी है फर्स्ट स्टैंजा की। सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट स्टैंजा। ऐसे आपको हर स्टैंजा के नोट्स दूंगी मैं साथ साथ। माई मिस्ट्रेस बेंट दैट ब्रो ऑफ हर्स, मतलब वो थोड़ा सोचती है कि हाँ अब इसकी रिक्वेस्ट जो उसने ली है कि लास्ट राइड इकट्ठे करनी है, उस पर मैं क्या करूँ। दोज डीप डार्क आइज वे प्राइड डिमर्स, ठीक है, डिमर्स का आप एनोटेशंस में भी नहीं लिख लो। रेजेज ऑब्जेक्शंस, प्राइड का मतलब देख लिया हमने, प्रोटेस्ट अगेंस्ट ग्रांटिंग द रिक्वेस्ट, मतलब उसकी जो डीप आइज़ है वो सोच रही है कि इसकी रिक्वेस्ट का आंसर मैं क्या दूँ। When pity would be softening through, पिटी मतलब दया आ गई उसको। ठीक है, उसकी दिल में उस लवर के लिए दया आ गई। फिक्स्ड मी ब्रीदिंग वाइल और टू, अब वो 2 मिनट के लिए सस्पेंस में है कि हाँ भाई मतलब देने वाली है उसे वो अब ग्रांट, तो थोड़ी सस्पेंस क्रिएट हो रहा है। When life or death in the balance, right, जब लवर बोलने लगी है तो जो उसका जो लवर है वो बहुत ज़्यादा
हंग, मतलब एक लाइफ और डेथ वाली सिचुएशन है, ठीक है, उसके लिए कि उसे क्या होगा, अब क्या होगा, मतलब उसका दिल पूरा धड़क रहा है बहुत ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा एंग्शियस है, ठीक है। द ब्लड रिप्लेनिश्ड मी अगैन, वो ना कर देती है तो एक तरह का उस लवर के लिए डेथ है, बट वो अगर हाँ कर देती है तो उससे ज़्यादा खुशी की बात उसके लिए कुछ और नहीं है। अब जो उसके मुंह का ब्लड है वो सारा गायब हो चुका, क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर में है। माई लॉस्ट थाट वॉज लीस्ट नॉट वेन, ब्लड था वो सारा चल गया था, वो अब रीसर्कुलेट हो गया, वो वापस आ गया है सारा। मी आई एंड माई मिस्ट्रेस साइड बाई साइड शेल बी टुगेदर ब्रीथ एंड राइड। अब क्या मतलब इन लाइन्स का मतलब है, ये डायरेक्टली नहीं बताया कि उसने हाँ बोल दी, बट इन लाइन्स का मतलब वो खुश हो गया कि हम दोनों इकट्ठे जाएंगे, इकट्ठे सांस लेंगे और इकट्ठे ही राइड पे जाएंगे। सो वन डे मोर आई एम डिफाइड, अब मैं एक दिन के लिए भगवान हूँ, मतलब मुझे सारी खुशियाँ मिल गई हैं। हु नोज़ बट द वर्ल्ड में एंड टुनाइट, किसको पता कि आज ही दुनिया ख़त्म हो जाए, मतलब वो चाहता है कि आज ही दुनिया ख़त्म हो जाए, क्योंकि मैं इतना खुश हूँ अपने बिलीवर्ड के साथ और मुझे लास्ट चांस मिल गया है, वो बहुत खुश है। सो दिस इज़ नाउ द समरी ऑफ सेकेंड स्टेंजा. So now we are moving to the third stanza. And moons and evening stars at once. अब ये इमेजरी यूज़ कर रहा है, मतलब नेचुरल ब्यूटीफुल इमेज बना रहा है बताने के लिए कि अब वो दोनों राइड पे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो क्लाउड्स हैं वो बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो गए हैं, सनलाइट, स्टारलाइट, मूनलाइट, तीनों का नाम लिया ना, सनलाइट, स्टारलाइट, मूनलाइट, तीनों ही बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। एंड सो यू लुकिंग एंड लविंग बेस्ट, मतलब वो जो नज़ारा है वो बहुत ही अच्छा लग रहा है लवर को, ठीक है। वो कह रहा है कि लुकिंग अपॉन द क्लाउड फिल्ड विद द लाइट ऑफ सन, मून एंड स्टार एंड लविंग द साइड मोर देन एनीथिंग एल्स, ठीक है। वो कह रहा है कि इन तीनों की जो लाइट है वो बहुत ही अच्छी लग रही है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। कॉन्शियस ग्रू एंड पैशन ड्रू, बहुत ही अवेयर है, बहुत ही सेंसिटिव है इस सीनरी पे। द इंटेंसिटी ऑफ ए फीलिंग फॉर द क्लाउड एंड इट्स रेडियंस, पैशन जो है उसका इस नेचुरल एलिमेंट को देखने का वो बहुत ही पॉजिटिव है। क्लाउड, सनसेट, मूनराइज, स्टार शाइन टू, क्लाउड्स हैं वो बहुत चमक रहे हैं, क्यों? क्योंकि सनलाइट से, मूनलाइट से और इवनिंग स्टार्स से। डाउन ऑन यू नियर एंड मोर नियर, वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है मुझे कि जो हेवन है वो ही नीचे आ गया है, वो बहुत नज़दीक आ चुका है। टिल फ्लैश मस्ट फेड फॉर हेवन वॉज हेयर, वो कह रहा है कि हेवन नीचे आ गया और तुम्हारी आत्मा जो वो उसको क्या है, शांति मिल गई है, वो रिलीज़ हो चुकी है, वो आज़ाद हो चुकी है। Thus leaned she and lingered joy and fear, वो जो लवर है वो उसके लीन हो चुका है, मतलब उस पर लीन है थोड़ा सा, मतलब उसके शोल्डर पे और उस पर ब्रेस्ट पे अपना सिर रख के बैठा हुआ है, और उसे डर भी लग रहा है और वो बहुत खुश भी है। डर क्यों है? क्योंकि उसे है कि ये मोमेंट जो है अब ख़त्म हो जाएगा जल्दी ही, बट जॉय है क्योंकि वो अब उसके साथ है। Thus lay she a moment on my breast, ठीक है। अब वो दोनों ही मिक्सचर है, दोनों इमोशंस का मिक्सचर है, जॉय और फियर का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस, सो ये समरी में जो लास्ट वाली लाइंस है ना, हिज बॉडी वेरी सीम्स टू हैव मेल्टेड अवे एंड लिबरेटेड हिज सोल, ये एज इट इज़ आप लर्न कर लेना, ठीक है। जब आप पोम का आंसर लिखोगे ना तो ये ज़रूर लिख के आना, इस स्टेंजा की ये वाली लाइन्स एज इट इज़ लिख के आनी है आपने, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था पोम का, तो मैंने इसलिए आपको ये स्पेशली बताया है, ठीक है। तो आप ये सारी समरी रीड कर लो और कोशिश हो तो इंटरनेट वाला स्टफ़ मत लिखा करो, क्योंकि इंटरनेट से मोस्टली बच्चों ने वही उठाया होता है और एग्जामिनर को वो रीड कर करके वो पक चुका होता है पूरा, ठीक है। तो ये बुक है, सो इफ़ यू वांट मैं आपको बुक भी बता दूंगी, कमेंट मुझे कर दो तो आई लेट यू नो द नेम ऑफ द बुक एज वेल। सो या हियर इट्स द फोर्थ स्टेंजा, देन वी बिगेन टू राइड, मतलब अब वो दोनों क्या कर रहे हैं, राइड शुरू हो चुकी है उनकी। माई सोल स्मूथ्ड इटसेल्फ आउट अ लॉन्ग क्रैम्प्ड स्क्रॉल, जो उसकी आत्मा थी वो बहुत सारी क्रैम्प्ड थी, मतलब वो बहुत दुखी थी, और अब वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुकी है, मतलब बहुत खुश हो चुकी है उसकी आत्मा। फ्रेशनिंग एंड फ्लटरिंग इन द विंड, जैसे कागज़ का टुकड़े को हम मुट्ठी से बंद कर दे तो वो कैसा क्रैम्पल हो जाता है, वैसे उसकी सोल थी। अब उसको खोल देंगे, पूरा प्रेस कर देंगे और एयर में पूरा अच्छे से उसको स्मूथ कर देंगे, वैसे उसकी सोल का हाल है। पास्ट होप्स ऑलरेडी ले बिहाइंड, अब वो कहता है कि अच्छा मैं उसका प्यार नहीं जीत पाया, वो
पुरानी बात होगी, वो पास्ट में। अब प्रेजेंटली तो मैं उसके साथ मैं ही हूँ ना, वो उसको बहुत पॉजिटिव वे में लेता है। व्हाट नीड टू स्ट्राइव विद द लाइफ एवरी। तब क्या दुख होना उस पास्ट पे। हैड आई सेड दैट, हैड आई डन दिस। कहता शायद मैं किसी और ढंग से उसे प्रपोज करता, शायद वो हाँ कर देती, है ना। बट शायद उसे जो लास्ट राइट का मैंने प्रपोज़ल दिया वो भी उसे बुरा लग सकता था, बट वो अब बुरा नहीं लगा। सो माइट आई गेन, सो माइट आई मिस। ठीक है, मैंने उसे उसका प्रपोज़ल तो मिस कर दिया, बट लास्ट राइट वाला चांस मैंने गेन कर दिया। मिस और गेन। माइट शी हैव लव्ड मी जस्ट वेल, शी माइट हैव हेटेड। तो ठीक है, वो मुझे प्यार कर सकती थी, पर वो मुझे नफ़रत भी कर सकती थी, है ना। बट प्यार तो उसने नहीं किया, बट उसने नफ़रत भी नहीं की, इसीलिए वो अब मेरे साथ है। हु कैन टेल, कुछ नहीं पता, बट वेयर आई हैड बीन नाउ इफ़ द वर्स्ट बिफेल। वो कहता अब मैं कहाँ होता अगर वो मुझे हेट करती होती, तो मैं बहुत मिजरेबल हालत में होता, मैं वो सहन नहीं कर पाता। एंड हेयर वी आर राइडिंग शी एंड आई। बट वो बहुत पॉजिटिव वे में ले रहा है कि उसने मुझे हेट नहीं किया, चाहे उसने मुझे एक्सेप्ट भी नहीं किया, बट हम दोनों अब राइट पे जा रहे हैं। सो हैव वी सी द ब्राउनिंग्स ओन व्यूज़ आर एक्सप्रेस्ड बाय अ लवर, फॉर ही लुक्स पॉजिटिवली एट अ सिचुएशन इंस्टेड ऑफ लाइक मिजरेबल। ठीक है, वो ये नहीं कहता, बहुत पॉजिटिवली देख रहा है। ठीक है, उसे हाँ नहीं मिली, बट एट प्रेजेंट की वो बात कर रहा है, वो बहुत पॉजिटिव सिचुएशन में। एंड इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव पोअम। सो इसकी समरी में भी जो ये लास्ट वाली आपके पास पैरा है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है। फेल आई अलोन इन वर्ड्स एंड डीड्स। अब वो अपने आप को तसल्ली दे रहा है कि मैं ही सिर्फ दुनिया में अकेला बंदा नहीं हूँ जिसने कोई अचीवमेंट हासिल नहीं किया, या वो अपने एक्शंस में फेल हो गया है। वाई ऑल मैन स्ट्राइव एंड हु सक्सीड्स। हर बंदा बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करता है, बट बहुत कम ही है जिनको सक्सेस मिलती है। वी रोड इट सीम्ड माई स्पिरिट फ्लू। जैसे जैसे वो राइड कर रहे हैं, चल रहे हैं, लवर को लग रहा है कि वो उसकी जो स्पिरिट है वो बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत हवा में उछल रही है। सो अदर रीजन्स सिटीज़ न्यू, वर्ल्ड सारा न्यू लग रहा है उसे, बहुत खुश है वो। एज द वर्ल्ड रश्ड बाय ऑन ईदर साइड, दोनों तरफ क्या है, वर्ल्ड है, मतलब दुनिया चल रही है, और साथ साथ न्यू सिटीज़ वो देखते जा रहे हैं। आई थॉट all labor yet no less bear up beneath their unsuccess। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये। वो कह रहा है कि बहुत लोगों ने लेबर की, मतलब वर्क हार्ड किया, फिर भी उनको अनसक्सेस मिली, और फेलियर उन्होंने बहुत ज़्यादा खुशी से, बहुत हार्ड वर्क से, बहुत पेशेंस से उन्होंने एक्सेप्ट किया। लुक एट द एंड ऑफ द वर्क, कॉन्ट्रास्ट द पेटी डन एंड द अनडन वास्ट। पेटी मतलब बहुत थोड़ी थोड़ी उन्हें अचीवमेंट मिली, और ज़्यादा क्या है, फेलियर मिला। दिस प्रेजेंट ऑफ देयर्स विद द होपफुल पास्ट। पास्ट में उनकी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स थी, बहुत ज़्यादा उनके होप्स थे कि ये होगा ये होगा, बट प्रेजेंट में उनके साथ कुछ भी नहीं हुआ। प्रेजेंट क्या है, होपलेस है। पास्ट उनका होपफुल था। आई होप्ड शी वुड लव मी, हेयर वी राइड। और मैं आशा करता हूँ कि अब हम दोनों साथ राइड कर रहे हैं, शायद अब वो मेरे प्यार में पड़ जाए, उसे मेरे साथ राइड करने में अच्छा लगे। ठीक है, तो ये बहुत पॉजिटिव पोअम है, और ये हमने देखना है कि वो अपने आप को रिलेट करता है बाकी सारी दुनिया से, कि मुझे भी फेलियर मिला है और बाकियों को भी मिलता है। सो हेयर इज द समरी ऑफ द 5th स्टैंजा, यू मस्ट रीड। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, What hand and brain went ever paired। कहता है कि कभी ऐसा हुआ कि जो इंसान ने सोचा है वो पूरा एक्शंस में भी लेके आया होगा। आज हम सोचेंगे कि ये काम करेंगे, मे बी 2 करेंगे या 1 करेंगे या कोई भी नहीं करेंगे, सारे कोई कभी भी नहीं करता। ठीक है, तो ये क्या फेट बता रहा है, इंसानियत का रूप बता रहा है। What heart alike conceived and dared। कहता है कि ऐसा कोई दिल ही नहीं बना जिसने कंसीव मतलब आइडियाज़ बनाए हो, डेयर मतलब एक्शन भी उस आइडिया पे किया हो। व्हाट एक्ट प्रूव्ड ऑल इट्स थॉट हैड बीन। बहुत ही ब्यूटीफुल लाइन है ये, आप स्पेशली कोट करके आ सकते हो। व्हाट एक्ट प्रूव्ड, कहते हैं कि ऐसा कौन सा काम है जो बताता है कि जिस बंदे ने वो काम किया उसके पहले थॉट्स क्या थे। ठीक है, मे बी उसने इससे भी ज़्यादा सोचा हो जो हमें दिख रहा है उसका काम। ठीक है,
वॉट विल बट फेल्ट द फ्लैशी स्क्रीन। काम बहुत है बट हम लिमिटेड है। फ्लैशी स्क्रीन मतलब फिजिकल लिमिटेशन है हमारे पास। एक दीवार है, एक कर्टन है, जैसे एनोटेशंस में पढ़ रहे हैं, विच स्टैंड लाइक अ कर्टन बिटवीन आइडियल एंड अचीवमेंट। ठीक है, हम हर काम नहीं कर सकते। वी राइड एंड आई सी हम बॉजम हीव। कह रहा मैं उसके साथ राइड कर रहा हूँ और बॉजम का मतलब होता है मतलब पूरा उसका जो अपर बॉडी है वो ऊपर नीचे हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो ब्रीथ कर रही है। देयर्स मैनी अ क्राउड फॉर हु कैन रीच 10 लाइन्स। बहुत सारे क्राउड मिलते हैं कि जब वो इतना हो जाएगा, ये काम हो जाएगा तो ये होगा, उसका ये रिवॉर्ड होगा। ठीक है, 10 लाइन्स अ स्टेटमेंट्स लाइफ इन ईच। कहते हैं एक स्टेटमेंट की लाइफ क्या है? स्टेटमेंट की लाइफ वो है कि सारा वो काम करता है सारी ज़िंदगी और एंड में जब वो मरता है तो उस पर कुछ लाइन्स लिख देते हैं। ठीक है, द फ्लैग स्टक ऑन अ हीप ऑफ बोन्स। अब जो स्टेटमेंट्स है, एक सोल्जर है ना, सारी ज़िंदगी काम करता है अपने देश को बचाने के लिए, तो एंड में क्या होता है जब वो मरता है तो उसकी जो टूम होता है, उसकी जो कब्र होती है, उस पर एक झंडा लहरा देते हैं। ये रिवॉर्ड है। कहता सोल्जर्स डूइंग व्हाट अटोन्स, कि क्या मिला है इतना कुछ करके भी, अचीवमेंट क्या रिवॉर्ड मिला है? कुछ भी नहीं। 2 लाइन स्किप हो गई है तो वो मैंने डाली नहीं है बाय मिस्टेक, बट वो एनोटेशंस में है तो मैं रीड कर देती हूँ लाइन्स। दे स्क्रैच हिज नेम ऑन द एबे स्टोन्स। कहते हैं उसका बस एक स्टोन पे, एक वेस्टमिनिस्टर एबे स्टेट का नाम है, वहाँ पे बड़े जो बंदे हैं उनको बरी किया जाता था जिन्होंने एक बड़ा काम किया। ठीक है, वहाँ पे उसका जो टूम है, उसकी कब्र है, वहाँ दफना देते हैं और उस पर उसका नाम लिखते हैं और कोट लिख देते हैं कि उसने ऐसा ऐसा किया था अपनी लाइफ में, एक सोल्जर ने। तो ये उसे रिवॉर्ड मिलता है। माई राइडिंग इज़ बेटर बाय देयर लीव। ये कहता है कि मेरी जो राइड है वो बहुत बेटर रिवॉर्ड है जो एक सोल्जर ने किया था अपनी लाइफ में, जो उसको इन रिवॉर्ड मिला। बेसिकली द लवर इज गेटिंग सो पॉजिटिव आउट ऑफ वॉट ही इज़ गेटिंग विद द राइड विद हिज बिलव्ड। ठीक है, तो सो here we ends our video. We see you in the next part. नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रॉपर वो नोट्स भी मिल जाएंगे और पूरे पोएम के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे. डू सब्सक्राइब.